रायसेन के पशु चिकित्सालय विभाग एवं रायसेन नगर पालिका में कचरे को उठाने को लेकर खींचतान हो रही है, जिसके चलते पिछले 2 माह से पशु चिकित्सालय विभाग के द्वारा आवंटित की गई 37 दुकानों के सामने से कचरा नहीं उठाया जा रहा है। स्थानीय नगर पालिका का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार शासकीय एवं अन्य संस्थाओं के भवनों में साफ सफाई नगर पालिका के द्वारा की जाती है, लेकिन उसका टैक्स संबंधित विभाग को देना होता है, जिसका एक पत्र नगर पालिका के द्वारा 21 फरवरी 2024 को उप संचालक पशु चिकित्सालय को भेजा गया था, जिसमें 2,29,000 रुपए करीब पशु चिकित्सालय विभाग पर टैक्स निकल रहा है। इस संबंध में हमने विभाग के उप संचालक से बात की तो उनका कहना है कि टैक्स भरना है, दुकानदारों से वसूलना भी है। तो वही नगर पालिका के सूत्र बताते हैं कि 37 दुकानों में से अधिकतर दुकानों के असली मालिक अपनी दुकान किराए पर दूसरों को दे चुके हैं। किराएदार कह रहा है कि जो असली मालिक है वह टैक्स भरेगा, पर कोई टैक्स नहीं भर रहा है। नगर पालिका कचरा नहीं उठा रही है। यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को माना जाए तो नगर पालिका अपनी जगह सही है, टैक्स भरना है पशु चिकित्सालय विभाग को, लेकिन विभाग के उप संचालक का कहना है कि लीज में साफ साफ लिखा हुआ है कि किराए के साथ साथ अन्य टैक्स दुकानदार को भरना है। अब देखना यह है कि यह मसला कब तक सुलझता है। हम खड़े हैं कामधेनु कॉम्प्लेक्स में। ये आता है पशु चिकित्सालय के अंतर्गत। यहाँ पर व्यापारियों की परेशानी ये है कि यहाँ कई महीनों से झाड़ू नहीं लग रही है। आप मेरे चारों तरफ देखिए तो कचरे का ढेर लगा हुआ है, और पीछे एक भाई झाड़ू लगाते हुए आपको दिख रहे होंगे। ऐसे कई लोग थे जो झाड़ू लगा रहे थे, उनने कई लोग हमारे पास वीडियो भेजी है कि वो झाड़ू यहाँ लगाते हैं और कचरा उठा के फेंकते हैं। हमने उधर सीएमओ से बात की तो उनका कहना यह है कि पशु चिकित्सालय विभाग ने हमारा अभी तक टैक्स नहीं भरा है, इसलिए हम यहाँ पर अब हमने झाड़ू लगाना बंद कर दिया है। अब हम बात करेंगे पशु चिकित्सालय के उप संचालक से कि क्या कारण है कि उन्होंने टैक्स नहीं भरा है। उसकी वजह से दुकानदार परेशान है, चारों तरफ कचरे का ढेर लगा हुआ है। मैं राकेश जैन, रायसेन। आपका जो कामधेनु परिसर है उसमें काफ़ी कचरा इकट्ठा हो रहा है और महीनों से वहाँ कचरा नहीं उठा है। जो हमने नगर पालिका से बात की तो उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सालय विभाग द्वारा टैक्स जमा नहीं किया गया है दुकानों का, इसलिए हम कचरा नहीं उठा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? उन्होंने अभी मेरे को एक विभाग को लेटर दिया है जी 2,09,000 का या 29,000 का, सब कुछ कर एक चिट्ठी दी है कि आपका टैक्स बकाया हुआ है। तो हमने कहा कि हमारे विभाग का तो कुछ नहीं है, हमारे विभाग पूरा कचरा उठाता है, पूरा हमारे कैंपस के अंदर का जो दुकानें बनी हैं उसका कचरा वो सफाई करवाते हैं। कौन? नगर निगम, नगर पालिका जो है। तो उनका जो टैक्स बनता है संपर्क कर, इस पर कलेक्टर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जो उनका टैक्स बनता है वो दे दें। हम चिट्ठी बना के दे दिए उनको। ये हमारी 37 दुकानें हैं, इनके जो उसके व्यापारी हैं, मालिक हैं, उनसे जो भी टैक्स बनता है आप लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने उनको नोटिस भी दिए हैं? मैंने नोटिस भी पढ़े हैं दुकानदारों को। दुकानदारों को हमने नहीं दिया, पहले दिया था। हाँ, आपने भी दिया, नगर पालिका ने भी दिया उनको। हाँ। अब उनका क्या वो भर नहीं रहे हैं और वहाँ गंदगी पूरी पड़ी हुई है। हाँ, तो गंदगी जब टैक्स भरते हैं वो जी तो उसको उठाना शुरू करेंगे तो टैक्स भरना आपको है या दुकानदारों को भरना है? तो उनसे वसूली कौन करेगा टैक्स की? नगर पालिका। नगर पालिका को दे ही कहाँ रहे हैं वो लोग? वो तो आपके पल्ले में डाल रहे हैं साहब, हमारा काम नहीं है। हमने उनको चिट्ठी बना के दे दी है कि जो हमारे 37 दुकानें हैं जो हमारे कैंपस के बाहर की हैं और दुकानदार हमें लीज में जो पैसा देते हैं, लीज का है उन का, बाकी तो और है नहीं, तो टैक्स तो वही देंगे, अब उनको लेना पड़ेगा। दुकानदारों का कहना यह है कि हम तो किराया भी देते हैं और जो भी लगता है उनका टैक्स वो भी देते हैं, इसके बाद ये क्यों ले रहे हैं हमसे अलग से? नहीं, ये तो उसमें लीज में लिखा है, टैक्स में सब पूरा लिखा है कि वो तो टैक्स उनको देना पड़ेगा।